हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो बेटा कैसा देखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट बेटा अगर जिसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोला जाता है। 8 से कम क्यों बेटा? क्योंकि जिसके पास 8 होंगे वो कहता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है मतलब उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, उससे ज्यादा होना कहलाता है बेटा सुपर ऑक्टेट, और कम होना कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब अब चेक कैसे करेंगे बेटा, हम देखेंगे कि जिस एलिमेंट के पास, सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा। तो देखिए, अब हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है, हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और पता करते हैं कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए, सबसे पहले हमें दे रखा है BH3 का होल ट्वाइस, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये डाई बोरोन है B2H6। तो इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होती है। एक बोरोन ये हो गया, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये बोरोन, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बोरोन की मैक्सिमम वैलेंसी बेटा कितनी है? बोरोन की वैलेंसी होती है 3। तो क्या करेगा बेटा, ये इस तरीके से, ये एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना लिया। तो क्या करता है बेटा, ये इस तरीके से ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, और ये हो गया बेटा हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों? मतलब इस 3 सेंटर है, एक बोरॉन, हाइड्रोजन बोरॉन, पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें बेटा, जो रिवॉल्व कर रहे हैं बेटा, वो टोटल 2 है। ठीक है, मान लीजिए ये बोरॉन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, तो इसने क्या किया, एक एक बॉन्ड यहाँ बना लिया। ये क्या है बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर जो ये डॉटेड लाइन से बॉन्ड दिखाया है, ये बॉन्ड नहीं है बेटा, बॉन्ड है बी और एच के बीच में। तो ये कितने हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही हुए। ठीक है, इस सिमिलरली इस तरह का इस साइड हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये डायमराज इसलिए ही होते हैं बेटा ताकि ये थोड़ा स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्योंकि BH3 तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, डॉटेड लाइन से ही बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या होगा कि वो बी और एच के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो बेटा 2 ही है ना, तो एक टाइम पे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे टोटल? अगर ये बॉन्ड बन गया तो 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया। ठीक है, क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें, मतलब पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब PH3 देखिए, फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी 5। तो P, H, H और H, एक क्या इसके पास बेटा, लोन पेयर। ठीक है, देखिए, अब इसके पास एक लोन पेयर है और ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे गिन रहे हैं बेटा, बॉन्डिंग प्लस नॉन बॉन्डिंग, मतलब लोन पेयर्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बॉन्ड के अंदर 2 होते हैं, तो कितने बॉन्ड है, 3 है, तो होती है 6 + 2 = 8। मतलब तो टोटल को फॉलो कर रहा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है। बात करें बेटा CH3 का होल ट्वाइस, मतलब C2H6 हो गया। C2H6 क्या होता है, इथेन। तो क्या हो गया, एक कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो देखिए, कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऐसे ही, सिमिलरली 8। तो मतलब दोनों ही कार्बन स्पीशीज क्या है, ऑक्टेट को फॉलो कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। 8 से कम होना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहलाता है। मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट था। बात करें बेटा फोर्थ ऑप्शन की, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, Si2H6। और सिलिकॉन कहाँ आता है बेटा, कार्बन के ग्रुप में आता है, कार्बन के नीचे आता है ग्रुप में। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होती है, तो ये बन इस तरीके से बॉन्ड बनाता है Si और 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और इसकी मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही होती है, ग्रुप 14 में लाई करता है। तो कितने हैं बेटा, एक एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 है। तो आंसर हमारा क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।